आज हम बात करेंगे एक ऐसे विकास पुरुष पुत्र से जो क्षेत्र में हर समय क्षेत्र में ही पूरा समय देते हैं। फैजुल्लागंज प्रथम उसका नाम है और ये पार्षद पुत्र हैं इंजीनियर सत्यदेव सिंह। वो इंजीनियर भी हैं क्योंकि उन्होंने बीटेक किया है और काफ़ी प्रभावशाली हैं, क्षेत्र में एक युवा हैं, इसलिए इस क्षेत्र का विकास नज़र आता है। ऐसी पार्षद रश्मि सिंह के पुत्र हैं और हम उनसे आज जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा काम हुआ है, ज़्यादा सड़कें बनी हैं, क्या वाकई मतलब जो है कि कितनी सड़कें कुल बन गई, सही आप बताइए। देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि इस देश का विकास होगा, तो देश के विकास में प्रदेश का विकास होता है। प्रदेश के विकास में वहाँ के अंतर्गत आने वाली जो राजधानी है या और अन्य ज़िले हैं, उनका विकास होता है। और राजधानी के अंतर्गत या उस ज़िले के अंतर्गत उस मोहल्ले जैसे वो डेवलप्ड है, तो इस तरीके से जब निचले स्तर पर विकास होता है, तब वो देश का भी विकास संभव हो पाता है। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि पिछले वर्ष गत वर्ष 1 वर्ष पूर्ण हुआ। माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी के आशीर्वाद से, माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरक्वाल जी माता जी के आशीर्वाद से और क्षेत्र की पार्षद श्रीमती रश्मि सिंह जी के अथक प्रयास से फैजुल्लागंज में प्रथम वार्ड में ऐतिहासिक काम सड़कों में हुआ है और अनगिनत सड़कों का निर्माण हुआ है हमारे नेताओं के आशीर्वाद से, जिसमें मैं 2 मोहल्लों का स्पेशली जिक्र करना चाहता हूँ। एक द्वारिकापुरी कॉलोनी का और एक बहुत बड़ा काम जो हमारे वार्ड में हुआ है वो बेरी होटल का नाला, जहाँ पर रिक्शा गिर जाते थे। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले साल उस नाले के निर्माण, नाला बन जाने से इस बार जल भराव की समस्या वहाँ से एकदम मुक्त हो गई है। और एक मोहल्ला नयनतारा नगर, लगभग 150 से ज़्यादा घर है। स्थिति ये थी कि पूरा मोहल्ला जब अगर पानी गिर जाता था तो 3-3, 4-4 घंटे आदमी घर से निकल नहीं पाता था। और आज मुझे खुशी है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से वहाँ रोड का निर्माण उस कॉलोनी में चल रहा है। वहाँ के लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है। यह सब कार्य सब संभव हो पाया है तो माननीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से। कुल कितनी सड़कें लगभग आपके प्रथम वार्ड में बन गई हैं, लगभग जो है जो पूरी तरीके जिसपे लगभग जनता फर्राटा भर रही है? लगभग हम लोग 45 सड़कों के ऊपर काम एक साल में किए हैं और उसमें कई बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जिसमें 300 मीटर, 550 मीटर लंबी सड़कों का भी काम फैजुल्लागंज प्रथम में हुआ है। और हर जहाँ से पैसा आ सकता है अपने वार्ड के लिए, वहाँ से पैसा लाया गया है कि आम जनमानस में खुशी हो, जो विश्वास उन्होंने पैदा किया। और मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ और एक इंजीनियर के नाते मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि सड़क की गुणवत्ता कैसी हो, सड़क निर्माण कैसे हो, सड़क कैसे अच्छी बने, सड़क कैसे लंबी टिकाऊ रहे, सड़क का काम कैसे हो, कहाँ से सड़क बन सकती, कहाँ से शासन से पैसा आ सकता है। तो एक इंजीनियर के नाते मैं बखूबी जानता हूँ कि कैसे सड़क गुणवत्तापूर्ण बने और अच्छी बने, सुलभ बने। आप देख रहे हैं ये पार्षद पुत्र हैं रश्मि सिंह जी के, और ये इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि इतना ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया है कि वो 45 सड़कें और उसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण बनाना बड़ी बात होती है। हम आज ऐसे सत्यदेव जी से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं आपके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त नज़र आती है। अभी मैं इधर से आया तो लगा एकदम क्लीन रहता है। क्या मतलब झाड़ू सफाई कर्मचारी नियमित लगे रहते हैं कि आप भी क्षेत्र में देखते रहते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा स्वप्न है कि उन्होंने कहा कि अगर आज़ादी के हम 75 साल मना रहे हैं तो हम सब पूज्य बापू को क्या ऐसी कौन सी चीज़ दे सकते हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे सकते हैं जब हमारा देश स्वच्छ होगा। मैं आपको बताऊं, डेली हमने एक रोस्टर तैयार किया है वार्ड में। हमने कॉलोनीज़ में, सोसाइटीज़ में एक स्वच्छता की समितियां अलग से बनाने का काम हम धीरे धीरे कर रहे हैं। और जिसमें वहाँ के जो रिटायर्ड लोग हैं, वहाँ पे जो वरिष्ठ लोग हैं, वहाँ की जो माताएं हैं कि मेरा घर मेरा तीर्थ, मेरा मंदिर मेरा घर, मेरा द्वार मेरा तीर्थ। वो एक मंदिर का दरवाज़ा है मेरा घर, तो मेरे घर की जिम्मेदारी ये मेरे ऊपर है कि मेरे घर का दरवाज़ा सफाई कर्मी तो साफ़ करेगा ही करेगा, लेकिन वो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी उसको साफ़ रखूँगा। इस तरह पब्लिक कोऑर्डिनेशन के तहत ये काम हो रहा है। इसमें बराबर मैं भी स्वयं देखता हूँ, रोज़ मैं एक्टिव रहता हूँ। लगभग ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं उस
एक हफ्ते में सफाई की समीक्षा बैठक कि भाई हम यही वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत में मेरा स्वच्छ लखनऊ, मेरा स्वच्छ फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड। इस क्षेत्र की जनता ये भी जानना चाहती है कि अभी उनके दरवाजे पर कब विकास पहुंचेगा, कब कौन सी सड़क बनने वाली है। तो ये भी बताएं कौन से प्रस्तावित हैं, जो बहुत से लोग हैं कि यहाँ से वहाँ तक जी और वहाँ से यहाँ तक जी, कि उनको भी उम्मीद, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब चुनाव पार्षद का चल रहा था तो मैं जनता के बीच में जा रहा था, तो मैं कभी कोई उनसे वादा नहीं करता हूँ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो होने वाला होगा वो पूरा करूंगा, उसके लिए जहाँ तक लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा और गलत होने नहीं दूंगा, गलत होने नहीं दूंगा क्षेत्र में। और सत्य लगातार होगा, सत्य के साथ में खड़ा रहूंगा। और निश्चित मानिए आने भविष्य में माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी के आशीर्वाद से, माननीय महापौर सुषमा खरपाल माता जी के आशीर्वाद से, ये सब हमारे नेता हैं। ये हमें इनके संस्कारों से, पार्टी के संस्कारों से जो हम संस्कारित हुए हैं कि हमें जनता जनार्दन को एक ईश्वर का रूप मानकर, जनता को हम कलश कलश की तरह उसको मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। इसीलिए मैं क्षेत्र में रहता हूँ। मेरी कोशिश है कि लगभग सभी सड़कों का मैं निर्माण कराऊँ और यह सब धीरे धीरे इसके लिए हम प्रयासरत हैं और जनता की सारी अपेक्षाओं पर हम खड़ा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या पार्क वगैरह भी, कि आपके यहाँ क्षेत्र में कुछ डेवलप होने की संभावना है, या मतलब जनता नहीं, जानना चाहती है? अभी कुछ ही दिन पहले मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मैं नगर आयुक्त जी के पास भी बैठा था और माननीय विधायक जी के पास भी इस पर एक प्लान चल रहा है कि एक अच्छा पार्क फैजुल्लागंज प्रथम में बनाया जाए, क्योंकि ये आईएम से सटा हुआ क्षेत्र है। हमारे पास एल्डिको सिटी, एल्डिको रिगालिया, एल्डिको टाउनी, सहारा, पैराडाइज पैलम, शालीमार और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। आईएम जैसी एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय हमारे वार्ड के बॉर्डर पर है। तो कुछ ऐसा एक बढ़िया पार्क हो जिसमें हमारे नगर निगम को भी वो अर्निंग आए, नगर निगम को भी उससे मजबूती मिले और क्षेत्र का विकास भी हो, जनता को उसका लाभ भी मिले। तो इसका प्रयासरत जारी है पार्क के लिए। एक आखिरी और सवाल गूंज रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कल ही पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, उधर काफ़ी बच्चे वहाँ खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, ढोल भांगड़े पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने मतलब मुझे खुशी दी है और कोई मकान नहीं टूटेगा। तो ऐसे मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार के लिए संदेश दे रहे हैं? देखिए, 2017 के बाद जनता जनार्दन, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनता इस मंत्र के साथ अपने को अभिभूत मानती है, अपने पे गर्व महसूस करती है कि योगी है तो यकीन है। आप कल्पना करिए, एक सामान्य परिवार से आने वाली बेटिया जब पुलिस इंस्पेक्टर में भर्ती हो जाती है तो उस गरीब माँ बाप को कितना गर्व होता होगा। एक लेखपाल जिसके घर में खाने के लिए ना रहता हो और वह लेखपाल के लिए उसका चयन हो जाता हो तो उसके परिवार में कैसा वातावरण होगा। गुंडे माफियाओं के छाती पर बुलडोजर चलाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और ईमानदारी से निष्पक्ष भर्तियां यदि पिछले 8 सालों में देने का किसी ने काम किया है तो श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो ऐतिहासिक बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं वह मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी की अथक प्रयास और मेहनत से हुआ है। आप कल्पना करिए कि आज अभी परसों ही एक रिपोर्ट आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है कि जहां पर रोजगार, हम निर्यात, जहां पर हम बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां लगा सकते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। यह संभव हो पाया योगी जी की एक साधना के रूप में। वो 24 घंटे वो इस देश, इस प्रदेश की लोगों के हित के लिए जो वो साधना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रदेश को अपना परिवार मानकर चल रहे हैं, वह केवल मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व, कुशल मार्गदर्शन से ही आज उत्तर प्रदेश ऊंचाई के पथ पर अग्रसर है। एक और आखिरी सवाल गूंज रहा है, अपने फैजुल्लागंज प्रथम की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो विकास है उनके दरवाजे पर अवश्य पहुंचेगा? आश्वस्त रहिए, आपका पार्षद, मेरा घर 24 घंटे आम जनमानस के लिए खुला रहता है।
जी। मेरा दरवाज़ा चौबीसों घंटे आम जनमानस के लिए खुला रहता है। मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल में हमने 5,000 से ज़्यादा आय जाति निवास आधार का करेक्शन कराया, जो हमारे कार्यालय से लोगों ने सुविधा पाई है और उसका पूरा प्रमाण हमारे पास रखा है। इस बात का प्रमाण है कि अगर 5,000 से ज़्यादा जनता ने अपने आय जाति निवास हमारे कार्यालय से सुविधा प्राप्त की है, तो कहीं ना कहीं कार्यालय बराबर खुल रहा है, बराबर जनता के कार्य हो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड की जनता जनार्दन मेरा परिवार है और हम उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए हमें 24 घंटा काम करना है। कोई वार्ड में नहीं कह सकता कि अगर मेरा परिवार का सदस्य, चाहे मेरे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, मिला हूँ तो एक परिवार के भाव की तरह मिला हूँ कि भैया क्या हाल है, कोई काम, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइएगा। एक उनके बीच में रहकर उनके बीच का हूँ, उनके बीच रहूँगा और उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा, कार्य करता रहूँगा। जो कुछ भी है सब उन्हीं के लिए है, सब फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड की जनता के लिए है। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन कार्य जरूर होगा। आप देख रहे थे फैजुल्लागंज प्रथम के पार्षद पुत्र इंजीनियर सत्यदेव सिंह जी बता रहे थे किस तरीके से वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और वो उन्हीं के लिए 24 घंटे बने हैं, उनकी सेवा के लिए बने हुए हैं। और उन्होंने आज पूरी खुलासा किया कि कहाँ कहाँ भी सड़कें और बनेंगी, कहीं भी हो वो उस विकास करके ही रहेंगे, उनका कार्य ही विकास करना है। और यहाँ तक कि चाहे जहाँ से भी जाना पड़े, किसी बड़े मंत्री से कहना पड़े, मुख्यमंत्री जी से तक कहना पड़े, वो भी जनता के लिए वो करेंगे। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल। लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट जरूर देखें।